हरे कृष्णा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि मीराबाई अपने पूर्व जन्म में कौन थी। मीराबाई जी के विषय में आज हम जानेंगे। मीराबाई का जन्म द्वापर युग में ब्रज धाम के एक गांव में हुआ था और उनका नाम उस जन्म में माधवी था। माधवी बहुत ही सुंदर थी। उसी समय द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भी लीला करने के लिए धराधाम पर आए हुए थे। माधवी का बचपन अपने परिजनों और सखियों के साथ बहुत अच्छे से बीतता था। अब समय आ गया था कि माधवी जवान हो गई थी, उसके विवाह का समय हो गया था। तो माता पिता ने उसके लिए वर ढूंढा और वर उसका वृंदावन में मिला। अब विवाह का दिन आया तो माधवी के विवाह भी हो गया और माधवी जब विदा होके जाने लगी तो माधवी की माता ने समझाया उसे कि पुत्री, वृंदावन में एक बात का ध्यान रखना, सबसे मिलना, सबसे बात करना, सबके साथ हंसना खेलना, लेकिन वहाँ पे ब्रज में एक काला करूटा कृष्ण नाम का एक बालक है, उससे सदैव दूरी बनाकर रखना। कि मैंने सुना है एक बार जब कोई उसे देख लेता है, उससे मिल लेता है, बात कर लेता है, तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। वो हर रोज उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, मतलब वो उसके प्रेम में बिल्कुल पागल हो जाता है। तो हर ब्रजवासी वहाँ का उसके लिए बहुत पागल है। तो मैं इसलिए तेरे को समझा रही हूँ कि जब भी हो तू वहाँ पे कृष्ण का नाम भी सुने ना, तो तू वहाँ से चली जाइयो और हमेशा एक बड़ा सा घूंघट तान के रखना ताकि तुम्हारा मुख वो देख ना सके। भोली भाली माधवी ने अपनी माँ की बातों में विश्वास किया और जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। अब माधवी विदा होकर ससुराल चली गई थी अपने पति के साथ। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही कृष्ण का जिक्र भी आ जाए ना, तो भी माधवी बहुत लंबा सा घूंघट तान लेती थी। कृष्ण और उनके सखाओं ने एक नियम बना रखा था, जो भी नववधु गांव में आती थी तो भगवान श्री कृष्ण उसका मुख जरूर देखते थे, लेकिन माधवी हमेशा उनसे बचती रहती थी। एक दिन माधवी जल भरने के लिए कुएं पे जा रही होती है और रास्ते में भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ जा रहे थे। तो श्री कृष्ण ने देखा कि तो नववधु है, तो उन्होंने कहा कि सखी अपना घूंघट तो ऊपर कर, अपना मुख तो दिखा। लेकिन माधवी ना तो कुछ बोली और ना ही उन्होंने अपना घूंघट ऊपर किया, बल्कि घूंघट को और ज़्यादा लंबा कर लिया। सास के साथ नंद भवन में भी जाती थी तो भी हमेशा घूंघट करके रखती थी, कहीं कृष्ण मुझे देख ना ले। इस तरह से बहुत सारा समय बीत गया, लेकिन माधवी हमेशा ही बचती रही अपना मुख दिखाने से। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने माधवी से कह ही दिया कि हे सखी, तू अपना मुख ना दिखा रही ना, देखियो एक समय आएगा कि तू मेरा मुख देखने के लिए तरसेगी, फिर मैं तेरे को कभी नहीं दिखाई दूंगा। माधवी अपने पति से श्री कृष्ण की बातें हमेशा सुना करती थी। वो सुनती थी कि किस प्रकार श्री कृष्ण लीलाएं करते हैं, लेकिन उसका मन तो करता था कि वो एक बार उनको देखे कि वो कैसे हैं। लेकिन माँ की बात याद आने के बाद वो अपना निर्णय बदल लेती थी। एक बार ब्रज में बहुत भारी तूफान आया था जिसमें पूरा ब्रज डूब रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने नख पे धारण किया था। उस समय सारा ब्रज गिरिराज जी के नीचे था और माधवी भी उनमें से एक थी। पहली बार माधवी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना घूंघट उठाकर देखा था और अपने भाग्य को कोसा था उस समय पे कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। जिसको मैंने पहले ही दिन देख लेना चाहिए था, उसको देखने के लिए मैंने इतना समय व्यर्थ कर दिया। अपनी माँ को कहा कि हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो आपने मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मना कर दिया। साक्षात भगवान है और मैं अपने भगवान से इतने दिनों तक दूर क्यों रही। भाग्य को कोस रही थी माधवी बार बार। ब्रजवासियों की सराहना कर रही थी बार बार कि इनका कितना भाग्य है कि इन्हें रोज भगवान मिलते थे, ये रोज भगवान से बातें करते थे और मैं
अभागन इतने दिनों तक अपने भगवान से दूर रही, मैं क्यों नहीं उनसे मिली, क्यों नहीं मैंने उनसे बात की। है कि 7 दिनों तक गिरिराज जी को धारण करने के पश्चात जब सब ब्रजवासी अपने अपने घर को लौट गए, उसके बाद समय आ गया था कि भगवान श्री कृष्ण का ब्रज छोड़ने का समय आ गया था, क्योंकि उन्हें मथुरा भी जाना था और कंस का वध भी करना था। कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे और माधवी की उनसे मिलने की बात करने की इच्छा अधूरी रह गई। उसके बाद माधवी हमेशा कृष्ण के ध्यान में ही खोई रहती थी। वो सदैव अपने पति से उन भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनती रहती थी, उनके बारे में बातें करती थी और भी बातें उनसे पूछा करती थी। अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारका भी जा चुके थे। द्वारका जाने के पश्चात उन्होंने अपने जो भी लीलाएं थी सब समाप्त कर दी थी। अब माधवी के मन में आया कि क्यों ना मैं द्वारका जाकर भगवान श्री कृष्ण से मिल आऊं। लेकिन जब वो द्वारका पहुंचती है तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण उन्हें नहीं मिलते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम को वापस चले जाते हैं। माधवी को बहुत गहरा सदमा लगता है इस बात का कि इतने मनाने के बाद कि मैं अपने परिवार को मना के बड़ी मुश्किल से इन सबको यहाँ पे लेके आई हूँ भगवान से मिलने के लिए, और मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। पता नहीं ऐसी क्या बड़ी भूल हो गई मुझसे कि मैं उनके दर्शन तक भी नहीं कर पाई। माधवी बहुत ज़्यादा टूट गई थी। अब उन्होंने वापसी कर दी वहाँ से, द्वारका से वापसी करी तो रास्ते में बड़ा तूफान आया। तूफान की वजह से नदियाँ भी चढ़ गई थी और जिस मार्ग से वो जा रहे थे मार्ग में एक नदी पड़ती थी। माधवी अपने गिरधर गोपाल को अपने हाथों में लिए हुए थी, सुध बुध खोए हुए थी, बिल्कुल पागलों जैसी हो रही थी। कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, उसे कुछ नहीं पता। सोचते सोचते वो नदी में चली गई, डूब गई अपने गिरधर गोपाल के साथ, और वहीं पे उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। वही माधवी मीराबाई बनकर कलयुग में आई और कहते हैं कि जिन गिरधर गोपाल के साथ उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा समाप्त की थी, उन्हीं गिरधर गोपाल को उन्होंने अपने मीराबाई के रूप में भी प्राप्त किया और उन्हीं का भजन किया, उन्हीं को पूजा, उन्हीं की सेवा की और अंत में उन्हें प्राप्त कर लिया। हरे कृष्णा, राधे राधे।